यहाँ पर हम समझेंगे हेरिडिटी को। तो हम देखते हैं कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें जो भी फंडामेंटल कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, वो उनको कहाँ से मिलते हैं? उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं, जो कैरेक्टर्स हैं या जो फंडामेंटल ट्रेट्स हैं, वो सब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होना जो है, यही जो है इनहेरिटेंस कहलाता है। इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी क्या है एक्चुअल में? इसे हम इनहेरिटेंस कहेंगे। और हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी साइंस है, एक ऐसी साइंस है जो डील करती है प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है, जो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन उनका होता है। ये एक ऐसी साइंस में अभी हमने ये जाना कि पेरेंट्स जो हैं उनसे जो भी फंडामेंटल कैरेक्टर्स होंगे, जो भी कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, उसे हमने, उस प्रोसेस को हमने इनहेरिटेंस यहाँ पर बोला। तो ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और ऐसे करके ये ऑफस्प्रिंग जब ये पेरेंट्स बनेंगे तो ये अपनी ऑफस्प्रिंग में ये जो है कैरेक्टर्स को पास ऑन करेंगे। इनमें से कोई ना कोई कैरेक्टर्स को वो पास ऑन करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो जो भी ये जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लगातार जो है आगे जा रही हैं। तो इसी की जो स्टडी करते हैं हम जिस साइंस में, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। उस इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम करते हैं, ये कैसे होता है, इस इन चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी के बारे में जो है, या जेनेटिक्स आप बोलिए, जो जेनेटिक्स है, उसके बारे में हमें बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, तो इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप आंसर देंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। हम थोड़ा सा ग्रेगर जॉन मेंडल की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल की लाइफ हिस्ट्री कैसी थी, क्या था, उसके बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ठीक है, मेंडल जो थे, इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इनका जो बर्थ है वो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। स्टार्टिंग के जो डेज़ थे वो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे, और इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग का जो टाइम था वो पॉवर्टी में बिताया था। काफ़ी गरीब थे ये, काफ़ी पुअर थे ये। फिर आगे चलकर 1843 में इन्होंने जो है एडमिशन लिया ऑगस्टीनियन मॉनेस्ट्री में, जो कि चेकोस्लोवाकिया में थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे, इनका जो इंटरेस्ट था वो नेचुरल साइंस की तरफ बढ़ने लगा। इनका इंटरेस्ट जागा कि ये नेचुरल साइंस की स्टडी करें। तो इन्होंने 1851 से 1853 के बीच में मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस की स्टडी की वियना में। उसके बाद 1856 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किया, जो कि इन्होंने पी पर किया, और पी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सेटाइवम। सो आगे हम देखते हैं कि 1862 में जो मैंडल थे वो फाउंडर बने ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 8 फरवरी 1965 में अपनी फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया उनके एक्सपेरिमेंट पे, जो उन्होंने
पी पर किए थे। तो पी पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने 8 फरवरी 1965 में सबसे पहले अपने लेक्चर के थ्रू जो है दुनिया के सामने रखा, और जो उनका नेचुरल साइंस पढ़ने का जो सपना था वो यहाँ पर जो है पूरा हो चुका था, और उन्होंने इस फील्ड में काफ़ी काम भी कर लिया था। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो पब्लिश भी हुए। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट पे जो पेपर वर्क किया था वो पब्लिश हुआ नेचुरल सोसाइटी ऑफ साइंस के ही जर्नल में। बट उस टाइम पे इनके इस वर्क को इतना एक्नॉलेज नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेट रहा ये कि इनके वर्क को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। उसके बाद ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए, और बाद में धीरे धीरे इनकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट करने लगी, ख़राब होने लगी, और ऐसे करते करते इनका 6 जनवरी 1884 में जो है देहांत हो गया। ही डाइड ऑन 6 जनवरी 1884। बाद में इनका जो वर्क था, उनको 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसे रीडिस्कवर किया, और रीडिस्कवर्ड करके उसके साथ ही साथ इनके वर्क को जो है वेरीफाई किया, और उसे जो है ये कहा इन तीनों ने कि ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसको इन्होंने बिल्कुल सही पाया, और दुनिया को बताया कि इनके जो एक्सपेरिमेंट हैं वो बहुत ही जो है एक माइलस्टोन की तरह है जेनेटिक्स में। 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरिज, कैरी कॉरेंस, ईवी ट्रिमैक, इसको आप ट्रिमैक पढ़ेंगे, आप ऐसे याद कर लीजिए, ट्री मैक, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रिमैक है। तो इरिक वॉन ट्रिमैक ने और ह्यूगो डिवरिज एंड कैरी कॉरेंस ने, ये 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया, और पूरी दुनिया को बताया कि इनका जो वर्क है वो बिल्कुल सही है। बाद में 1901 में बैटसन ने भी जो है मेंडल के वर्क को जो है सही पाया, और अपने हाइब्रिडाइजेशन के वर्क से उन्होंने प्रूफ किया कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेंडल की जो लाइफ हिस्ट्री है वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बड़ी जो है एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया, और बट उन्हें उनके जीते जी इस वर्क का क्रेडिट नहीं मिला, और काफ़ी समय बाद ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने उनको उनके वर्क का क्रेडिट दिलाया। तो आप इन तीनों के नाम याद रखेंगे, ये नाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ह्यूगो डिवरिज, कैरी कॉरेंस, एंड इरिक, वी से वॉन, इसे हम बोलेंगे ट्रिमैक, ठीक है। तो जो इरिक वॉन ट्रिमैक हैं, इन्होंने और ह्यूगो डिवरिज एंड कैरी कॉरेंस ने उनके वर्क को रिडिस्कवर किया और सारी दुनिया को बताया कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं।